Hello guys, welcome to my channel and welcome to इश्तियाक की पाठशाला. My name is इश्तियाक. तो चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस. और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा SGX निफ्टी क्या कर रहा है. So SGX Nifty is open and right now SGX Nifty is trading at 18,287. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जहां पे हमने क्लोज किया है वहां से ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंट्स का गेन है. तो 70 टू 80 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है. ओके, हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो करीब करीब हुई थी 18,200 के करीब. ठीक है, और अभी जो है 287 में चल रहा है, मतलब 80 पॉइंट्स अबव है. तो फिलहाल तो मुझे जो है एसजीएक्स निफ्टी ये बता रहा है कि कल गैप अप हो सकता है. ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स को देख लें तो वर्ल्ड मार्केट्स में नैस्डैक जो है वो 71 पॉइंट्स मजबूत है और डाउ जोन्स जो है वो -14 पॉइंट्स. एसएनपी बिल्कुल जो है फ्लैट, मतलब वर्ल्ड मार्केट से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी ये बता रहा है कि कल गैप अप हो सकता है. ठीक है, अब देख लेते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ. और निफ्टी जो है आज गैप अप ओपन हुआ. एक 30 पॉइंट्स का गैप अप लिया इसने और फिर ये कंसोलिडेट करता रहा. हाई लगाया इसने 18,342, जो मैंने कल बताया था कि कल उस लेवल तक ये टेस्ट हो सकता है. बिल्कुल वहीं पर गया और फिर इसने जो है ना वहां से सेलिंग आई. अब सेलिंग क्यों आई इस बारे में देख लेते हैं. ठीक है, सो क्लोजिंग हुई है 18,181. अब ये तो हो चुका है. अब कल कैसे ट्रेड करना है, कल चूंकि एक्सपायरी है तो कल जो है ना हमें बड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा. तो एज वी हैव डिस्कस्ड, यहां पर जो है देखिए ये एक स्टैटिक सपोर्ट है. सी 1 2 है ना, और जैसे जैसे इधर जाएंगे हम लोग ये हम लोग को सपोर्ट दिखता जाएगा. ठीक है, तो 18,100 इज अ सपोर्ट फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ. ठीक है, अगर मार्केट जो है डाउन होता है तो 18,100 पर ये सपोर्ट ले लेगा. तो ये एक हमारा बाइंग लेवल हो गया. इसको जो है ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बाइंग लेवल बना लेते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे. जस्ट मेक अ रेक्टेंगल हियर. ये हो गया हमारा बाइंग लेवल. ठीक है, तो दिस रेक्टेंगल चूंकि इसका ग्रीन मैंने रखा है इसलिए इसकी वजह से, ताकि यहां से हम जो ना बाइंग कर सके. इफ इन केस कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या इफ इन केस कभी मार्केट जो नीचे आ जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि 18,100 जो इसका जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. ठीक है, 18,200. अब देखिए यहाँ पर जो है काफी फाइट हुई है. तो इस लेवल को जो है जहां से आज निफ्टी जो है ना आज का लो है उसको भी एक बार हम मार्क कर लेंगे. लेट्स मार्क दिस लेवल. ये ठीक है, लेवल है 18,177. ठीक है, तो आज जो है निफ्टी ने यहाँ पर यहाँ से रिवर्स लिया, मतलब बिल्कुल लो लगाया है. तो कल आज का लो भी इंपॉर्टेंट है. तो 18,177 को भी जो है हम लोग मार्क करके चलेंगे. अगर इसके नीचे खुलता है तो 18,107 पे हम लोग जो है ना अपना पोजीशन बनाएंगे. ठीक है, ये हो गया. इफ इन केस गैप अप खुल जाता है 18,180 पे, 18,200 पे क्लोज किया है, अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए जैसे कि ये बता रहा है निफ्टी 80 पॉइंट्स ऊपर है, तो अगर ये खुलता है तो 308 जो हमने बताया था 308 ये जो है ये एक रेसिस्टेंस लेवल है और ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा. ये प्रेशर बनाएगा. ठीक है, इफ इन केस अगर बहुत अच्छा मूव आ जाता है और 310 को निकल जाता है निफ्टी, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 387. यहां तक निफ्टी जाएगा ही जाएगा. ठीक है, लेकिन इतना बड़ा जो ना चूंकि एक्सपायरी है तो इतना बड़ा मूव नहीं आएगा. जो मूव आ सकता है वो 300 और 18,300 एंड 18,100 इसके बीच में ही एक्सपायरी जो है ना हमारी हो सकती है. इसी के बीच में एक्सपायरी हमारी घूम सकती है. ठीक है, ये थी एक्सपायरी के बाद. अब जो है ना निफ्टी का डेटा देख लेते हैं. उससे पहले देख लेते हैं डीआई ने क्या किया. डीआई ने 472 करोड़ का आज बाइंग की है और एफआई ने 1913 बहुत ही ह्यूज नंबर है, 1913 करोड़ की जो है आज सेलिंग की एफआई ने. और डीआई ने ओनली 472 करोड़ की
बाइंग की। लेट्स गो टू डेटा ऑफ निफ्टी। निफ्टी ओवरऑल डेटा, ऑलराइट सी 18,300 पे 7 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 18,400 पे 54 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 18,500 पे भी 7 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, सॉरी 18,400 पे 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, 18,200 पे 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कॉल राइटिंग के और पुट राइटिंग के 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो 18,200 ये एक चैलेंजेबल है। अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो 18,200 वाले निकलेंगे, तो फिर मार्केट और पुश करेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो 18,200 पे ये एक क्रूशियल लेवल होगा, 18,200 व्हिच वी हैव टू वॉच इट टुमारो, 18,200, ठीक है। अगर हम देखें आज का काम कहाँ का हुआ है, तो मेजर जो जो पुट राइटर्स हैं वो वाइंड अप हुए, ठीक है। पुट, क्योंकि मार्केट जो है वो सेकंड हाफ में बिल्कुल नीचे आ गया करीब 100-150 पॉइंट, तो इसके से जो पुट राइटर्स थे और मेजर कॉल राइटिंग है ज्यादा हुई है, 200 पे, 250 पे, 300 पे, सबसे ज्यादा आज जो है 300 पे कॉल राइटिंग हुई। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। बैंक निफ्टी में इफ यू सी बैंक निफ्टी, ऑलराइट, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो बिल्कुल फ्लैटिश ओपन हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि ये जो कल का हाई है 361, वो काफी इंपॉर्टेंट जो लेवल की तरह काम करेगा, उसको आज ब्रेक नहीं कर पाया, और ये बिल्कुल जो लो था कल का, वहां बिल्कुल वहीं पे जाके इसने क्लोजिंग दी 14,874 पे, ठीक है, बिल्कुल वहीं पे जाकर जो है इसने क्लोजिंग दी। अब नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट अगर कल गैप डाउन होता है तो हमारा जो है ना 14,500 ये एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट कैसे है देखिए, इस चीज को एक बार ना मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी दिस ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए 18,500 पे यहाँ पर जो है ना यहीं से बिल्कुल ब्रेकआउट लिया था इसने, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक सपोर्ट हो गया इसका, है ना। तो 18,500 बिल्कुल जो है ना बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तब तक बिल्कुल सही है। लेकिन इफ इन केस 18,500 टूट जाता है तो फिर सॉरी 40,500 टूट जाता है तो फिर 40,180 सीधा लेवल हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब 40,200 तक मार्केट जा सकती है, कौन सी, बैंक निफ्टी की, अगर 40,500 कल ब्रेक होता है तब। इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर लेते हैं एक बार। तो ये आ गया हमारा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इफ इन केस अगर गैप अप होता है तो ऑब्वियसली 41,360 जो कि लेवल है, जिस जो कि परसों भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और सॉरी कल भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया और आज भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है। तो इसको ये अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके बीच में ही रहेगा। लेकिन अगर 41,100 के ऊपर निकलता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे भी हुआ था, कम हुआ है, यहाँ भी जो है थोड़ी सी फाइट हुई है, यहाँ भी थोड़ी सी फाइट हुई है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। जो लेवल है जो कि है हमारा 41,000 का लेवल, ठीक है। जैसे ही 41,000 का लेवल जो है ना निकलेगा, ठीक है, तो हम जो है ना बाई करके चल सकते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा 40,350, मतलब 350 पॉइंट का जो है यहाँ पे हमें रन मिल सकता है। लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर सीधा जो है 40,800 ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेते हैं, छोटा सा लेवल है 40,800, ठीक है। और अगर वो भी निकलता है तो सीधा 40,500 पे हमारा मार्केट चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी। उसका जो है उनका डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। इफ यू सी द डेटा ऑफ बैंक निफ्टी, सी आज सिर्फ और सिर्फ कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग के नाम पे लत है, कुछ नहीं है। अगर ओवरऑल डेटा देखें, इफ यू सी ओवरऑल डेटा, तो 41,000 पे कॉल राइटिंग अब जो है ना हावी हो चुकी है, कॉल राइटर्स उस पे ज्यादा आ चुके हैं। तो अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो फिर 41,000 को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कल के लिए।
तो उसके नीचे ही फिर एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर खुलता है 41,000 को ऊपर मार्केट अगर खुल जाता है गैप अप, तो फिर 41,000 पे जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो फंस जाएंगे और फिर उनको निकलना पड़ेगा और 41,400 तक मार्केट जा सकती है फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल का क्या लेवल रहा हमारा, ऊपर हो गया 40,365 और नीचे हो गया 40,500। बहुत ही लंबा बड़ा रेंज है कल का रेंज जो है 1000 पॉइंट्स के अंदर जा रहा है कल की एक्सपायरी का, ठीक है। तो कल जो है वाइल्ड मूव्स आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स पे कल काम कर सकते हैं। पहला स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर इससे चूज किया है क्योंकि इसके रिजल्ट जो है ना बहुत ही अच्छे आए हैं। तो रिजल्ट बेसिस पे मैंने टोरेंट पावर को चूज किया है, ठीक है। अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। क्लोजिंग इसकी 499 की है। एक बार फिब लेवल से चेक कर लेंगे इसकी जो है क्या टारगेट, फिबोनाची यूज कर लेंगे। ये इसने बनाया हाई और ये बनाया इसने लो। बिल्कुल जो रेसिस्टेंस है बिल्कुल वहीं से गिरा है। तो पहला जो टारगेट है हमारा 505 का है। फर्स्ट टारगेट इज 505, सेकंड टारगेट इज 530, 530। ये जो है ना हमारा कल का टारगेट है इंट्राडे का। ऑलराइट, सो वी हैव टू टारगेट्स 505 एंड 530, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्यों, क्योंकि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया है ना। और जो हमारा फिब लेवल था बिल्कुल वहीं पर जाके क्लोजिंग दी है 1142 का। तो हमारा कल इसको बाय करके चलना है। इसका पहला टारगेट होगा 1166 का, ठीक है, ऑलरेडी मार्क्ड है। सेकंड टारगेट होगा 1189 का, ठीक है, क्योंकि फिबोनाची लेवल है इसलिए इसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, है ना। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसका सपोर्ट लेवल था 821 का, बिल्कुल उसको सपोर्ट दिया है और अब ये ऊपर निकल चुका है। आज इसने ब्रेकआउट दिया है 897 का, इसने हाई लगाया और लो लगाया और आज की क्लोजिंग होगी इसने 882 का, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि हम जो है कल जो है क्या लेवल रह सकती है। ये इसने हाई लगाया और ये था इसका लो। बिल्कुल फिबोनाची लेवल जो है 899, इसको हम मार्क कर लेंगे कि हमें जो बाय कल मैंने बनेगा 899 के ऊपर बनेगा और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमारा 925। ये जो है ना ये हमारा टारगेट होगा कल का फॉर इंट्राडे। आप चाहे तो इस पर स्विंग भी खेल सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब तक 900 एवर क्रॉस नहीं करता है हमारा बाय बनता नहीं है क्योंकि वो फिबोनाची लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट है विप्रो। विप्रो देखिए, विप्रो का ये सपोर्ट स्टैटिक सपोर्ट था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, इसको रीटेस्ट किया, अब ये वापस जा रहा है, ठीक है। तो कल इसको जो हम बाय करके चलेंगे। टारगेट क्या हो सकता है, ये इसने लगाया हाई और ये लगाया इसने लो, ठीक है। तो पहला टारगेट है हमारा 679, 671 की क्लोजिंग है। 679 इज द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज आवर 700। तो हम जो है ना कल के लिए दो टारगेट लेकर चलेंगे। पहला टारगेट होगा 679 का, दूसरा टारगेट होगा 700 का। विप्रो जो है ना हम बाय करके चलेंगे। अब विप्रो को बाय करने के लिए पीछे एक और रीजन है, एक बार इसको जो है ना इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ, ठीक है। सी इसका अगर हम चूंकि कल जो है ना मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी में ऑलमोस्ट जो ना सारे जितने भी आपके पूरे महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको वाइंड अप किए जाते हैं। तो सी इसका इसका ओपन इंटरेस्ट जो है ना कम हुआ है क्योंकि कल एक्सपायरी इसलिए लोग जो है निकल रहे हैं और इसका प्राइस जो है वो मूव किया है काफी। सी कितने सारे वाइंड अप हुए हैं, सारे कॉल राइटर्स जो हैं, जितने कॉल राइटर्स थे वो सारे वाइंड अप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो रेड वाले हैं वो कॉल राइटर्स हैं, ये सारे के सारे जो है वाइंड अप हुए। सो दिस गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि विप्रो ऊपर जाएगा, दैट्स व्हाई विप्रो इज ऑन आवर रडार, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर कोई किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो, किस तरह कोई भी आपको क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और मैं ये यूज करता हूँ intraday-screener.com। इसको आप यूज करिए, ये बहुत ही यूजफुल टूल है, इट्स फ्री। सिर्फ आपको आईडी बनानी है,
ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें दो चार चीजें हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होम पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन कौन सी न्यूज आ रही है, मतलब बिल्कुल रियल टाइम पे जब मार्केट चल रही है तभी। दूसरा हम जो है इंट्राडे स्कैन्स दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में ये दिखा देगा लास्ट 5 मिनट्स में किस किस में जो है ना बाइंग चल रही है, 15 मिनट से किस में बाइंग चल रही है, 1 आवर में किस में बाइंग चल रही है, इसके हिसाब से जो है ना, और सेलिंग किस में चल रही है ये भी आपको बता देगा तुरंत लाइव मार्केट में। आप जो है ना उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा प्राइस मूवर, प्राइस मूव में हम जाएंगे तो हमें ये बताएगा मार्केट में अभी जो ना किसके प्राइस मूव हो रहा है, किस स्टॉक के प्राइस मूव हो रहे हैं ऊपर और नीचे। सो वी हैव 16 स्टॉक्स चार्ट्स के साथ इन फ्रंट हमारे आई के सामने, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है ना अपने पोजीशंस बना सकते हैं। सो दिस इज द वेरी यूजफुल, यू यूज इट, है ना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, माय वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel as well as connect me on Telegram, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।